हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि लाइफ में हमें करना क्या है, हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब हार्ट ब्रेक होता है, जब लाइफ हिट करती है ना, तो हमें समझ नहीं आता। हम इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं, बेड से उठना मुश्किल हो जाता है, हम अपने पेन को सप्रेस कर देते हैं, कभी फोन में स्क्रॉल करके, कभी दूसरे में हैप्पीनेस ढूंढ के, और धीरे धीरे हम इन सारे प्रोसेस में खुद को ही लूज कर बैठते हैं। और गाइस, मैं वहां रह चुकी हूँ, मैंने ये सब कुछ फील किया हुआ है अपने लाइफ में। Let me introduce myself. Hi guys, I am Pia Pal. I'm content creator, traveler. I'm an author of Awakening of Emotion, The Unfiltered Truth. I'm also emotional clarity guide. I guide people. मैं लोगों को अपने इमोशन समझने में, ओवर थिंकिंग से बाहर आने और खुद पे ट्रस्ट बिल्ड करने में गाइड करती हूँ। और आज मैं जो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सिर्फ मेरे नॉलेज से नहीं है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। बहुत सालों की मेहनत है। एक टाइम था मेरे लाइफ में जब बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मैं कभी टाइम पे नहीं उठती थी, ना टाइम पे सोती थी, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। बचपन से ही मुझे बहुत फ्रीडम मिला, जो बहुत अच्छी बात है, बट उस फ्रीडम के साथ मेरे लाइफ में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। मैं बस फ्लो में जी रही थी, बट अंदर से मैं बहुत कंफ्यूज थी। ना कोई स्ट्रक्चर, ना कोई कंसिस्टेंसी, ना कोई रूटीन, और ऑनेस्टली मुझे खुद पे उतना ट्रस्ट भी नहीं था। और फिर एक टाइम आया मेरी लाइफ में जहाँ मेरा दिल बहुत ज्यादा टूट गया। 2022 से मैंने खुद को इस दुनिया से ही अलग कर लिया और मैं आइसोलेट हो गई। धीरे धीरे मेरे लाइफ से सभी लोग दूर होते गए, स्पेशली वो लोग जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थे। आज 4 साल हो गए हैं और अब समझ आता है कि ये मेरे लाइफ में कोई लॉस नहीं था, ये क्लेंजिंग था। मैंने लोगों को नहीं खोया, मैंने इस पूरे प्रोसेस में खुद को पाया है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना खुद से कनेक्ट करना है, मुझे खुद को डीपली समझना है, मुझे खुद को इतना सारा लव देना है ना कि भले मुझे कहीं से मिले या ना मिले, पहले मैं खुद को वो सारा प्यार दूंगी। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, स्लोली क्वाइटली मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस होने लगे। मैं हील होने लगी, मैं स्ट्रॉन्ग होने लगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं खुद के साथ खुश रहना सीख गई। आज मैं इमोशनली बैलेंस हूँ, फिजिकली फिट फील करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं जेन्युइनली हैप्पी फील करती हूँ। मेरी लाइफ में ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई बॉयफ्रेंड है, फिर भी मैं अपने लाइफ में इमोशनली कंप्लीट फील करती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ और मुझे पता है आप सबको ये पता है। और मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी है, जब आप खुद से कनेक्ट करते हो, जब आप खुद को समझते हो, जब आप खुद पे बहुत ट्रस्ट करते हो, तो लाइफ में ना आपको इमोशनली किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं होती। और हाँ, मैंने सब कुछ फेस किया लाइफ में, हेल्थ इश्यू, डिप्रेशन, डार्कनेस, हार्ट ब्रेक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ, अपनों का खोना, सब कुछ। बट आई नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ, और मैं कभी बिटर भी नहीं बनी। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि अच्छा मुझे इतना पेन मिला, अब जो मेरे साथ हुआ मैं इसका रिवेंज सबसे लूंगी। नहीं, मैं गॉड से और कनेक्ट फील करने लगी। और मेरे को लगता है ना कि अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, अगर मैं ये सब कुछ अकेले कर सकती हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और इस जर्नी में मैंने एक बुक भी लिखी है, द अवेकनिंग ऑफ इमोशन, अनफिल्टर्ड ट्रूथ। और ये बुक एक रोड मैप है जो आपको हेल्प करती है अपनी लाइफ समझने में, अपने इमोशंस, अपने पैटर्न्स, और लाइफ को एक क्लैरिटी के साथ कैसे जिए। ये बुक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और बहुत लोग ने इस बुक को रीड करके अपने लाइफ में क्लैरिटी फील की है। मैंने और भी कुछ रियलाइज किया है। हम सबको ना पता होता है कि हमें करना क्या है लाइफ में। हम पॉडकास्ट देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। रिजल्ट, मेंटली ओवरलोड और इमोशनली स्टक।
रियल प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक नहीं है, रियल प्रॉब्लम है उसके बाद खुद को अबैंडन कर देना। लोग स्ट्रगल नॉलेज की वजह से नहीं कर रहे हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की वजह से। सबको पता है सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, डिसिप्लिन में रहना, लेकिन लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते और इसी वजह से सेल्फ ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। साइकोलॉजिकली जब हम अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी, और फिर हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और फिर उसके बाद डाउट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी ये सब इंक्रीज होने लगती है। और एक चीज है जो साइलेंटली डिस्टर्ब करती है, योर फोन। रात को ब्लू लाइट से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, माइंड प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाता और सुबह उठते ही जैसे हम अपने फोन को टच करते हैं तो हमारा बॉडी माइंड स्ट्रेस मोड में चला जाता है। लाइक नोटिफिकेशन जो भी आएंगे सारे नेगेटिव या जो भी, मतलब हमें प्रेशर फील होता है, हमारे सुबह की शुरुआत ही मतलब अच्छी नहीं होती, हमारे बॉडी में कोर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है और फिर रिजल्ट एंजाइटी बढ़ जाती है, रूटीन ब्रेक हो जाता है, एनर्जी लो रहती है, माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करता है और फिर धीरे धीरे हम खुद से भी डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। इसीलिए हीलिंग सिर्फ इमोशनल नहीं होती, वो डेली हैबिट से आती है। और जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, जैसे रात को सोने से पहले फोन को दूर रखना, फोन स्क्रॉल नहीं करना, सुबह उठते ही खुद से कनेक्ट करना, ना कि फोन देखना, तो तुम इसे सिर्फ अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करते, तुम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो। इसलिए मैं लेके आ रही हूँ 7 days सेल्फ ट्रस्ट रीसेट वर्कशॉप। इन 7 days में हम सिंपल हैबिट बिल्ड करेंगे, जैसे फोन डिसिप्लिन, मॉर्निंग रूटीन, अफर्मेशन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सनलाइट वॉक और बहुत कुछ। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग शिफ्ट्स। रोज एक छोटे चेंजेस आगे चलकर लाइफ के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। ये एक ग्रुप वर्कशॉप होगा, मैं पर्सनली आप सबसे कनेक्टेड रहूंगी, डेली गाइडेंस, वॉइस नोट, जूम कॉल के थ्रू। इस वर्कशॉप की फीस सिर्फ 1000 रुपीज है, क्योंकि मैं जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। नॉर्मली मेरी फीस ज्यादा होती है, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि हर कोई हाई फीस अफोर्ड नहीं कर पाता और हीलिंग सिर्फ लिमिटेड लोगों तक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक्सेसिबल बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकें। मेरा इंटेंशन सिंपल है, सिर्फ नॉलेज देना नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ऑनेस्टली मेरी गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक रियल शिफ्ट देखोगे। आप फिर से खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे और आपको अपने खुद के डिसीजंस पर बहुत क्लैरिटी आएगी। आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे और उनसे भागने की बजाय आप उनको हील कर पाओगे। अगर आप रेडी हो ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए और एक स्टेबल हैप्पी लाइफ क्रिएट करने के लिए, तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस वर्कशॉप से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कब से स्टार्ट होगा वगैरह वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लेना। ऑल्सो गाइस, जिन भी लोगों ने मेरी बुक लिया है, रीड किया है, उनको पता ही होगा क्योंकि ये बुक बहुत डीप है। I just want to say thank you guys, thank you for supporting me, thank you for supporting my work, thank you so much. I'm really excited to help you transform your life. See you in the workshop. Thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe my channel. Take care guys.